हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का LWC फ्रॉम स्क्रैच की इस नई सीरीज़ में। आज चैप्टर 4 में हम कंपोनेंट को समझेंगे, कंपोनेंट बंडल जो होता है LWC का। और अपना पहला हम कंपोनेंट बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो हमारा जो हमने प्रोजेक्ट बना रखा है LWC क्लासेज, इसके अंदर अगर आप LWC का कंपोनेंट देखोगे तो कोई भी मैंने अभी नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कमांड प्रेस करेंगे, वही वाली Ctrl+Shift+P, और ओपन डिफॉल्ट और कर लो गाइस। जिसने अपनी ऑर्ग में लॉगिन नहीं किया है वो अपनी ऑर्ग में लॉगिन कर सकता है इस कमांड से। हमें क्या करना है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे जाएंगे और इसका हम नाम रख देंगे, वन सेकेंड, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे जाएंगे, इसका हम नाम रख देंगे हेलो वर्ल्ड और एंटर कर देंगे। जो डायरेक्टरी है वो हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे, ये इसके अंडर हमारा LWC कंपोनेंट आ जाएगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो ये एंटर किया मैंने तो मेरा नया कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। इसके कमांड भी मैंने आपको बता रखे हैं कि आप कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि LWC के अंडर मेरा ये हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, एक तो ये टेस्ट, अगर आप देखोगे तो टेस्ट के अंदर मेरा ये हेलो वर्ल्ड डॉट टेस्ट डॉट जेएस। तो बेसिकली ये लाइटनिंग वेब कंपोनेंट की यूनिट टेस्टिंग के लिए एक जेएस की फाइल आपके पास आई है बन के। इसको भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेन 3 फाइल जो हमारी होती हैं, जो इस कंपोनेंट बंडल में आपके पास आती हैं। जिन्होंने ओरा पे काम किया होगा तो वो 5-6 फाइल्स आती हैं आपके पास, बट LWC में आपके पास 3 फाइल्स आती हैं। एक HTML फाइल्स हो गया, तो HTML फाइल्स के अंदर जो आपके मेन टैग्स हैं, बेसिक टैग, टेम्पलेट टैग हैं, इसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो ये बेसिकली मार्कअप के लिए होता है, जो भी आप मार्कअप दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपका ये टेम्पलेट्स के अंदर आप अपना जो भी दिखाना चाहते हो फ्रंट एंड पे वो लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड अगर आप फाइल देखोगे तो ये आपकी है जेएस फाइल। तो जेएस फाइल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 डेफिनेशन यहाँ पे हैं, 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर बेसिकली जेएस जो होता है आपका क्लाइंट साइड कंट्रोलर के लिए यूज़ होता है। जो भी आप लॉजिक इसमें लिखना चाहते हो, क्लाइंट एंड का मेंटेन करना चाहते हो, वो आप जेएस के अंदर लिखते हो। तो ये जो पैराम्स आपको दिए हुए हैं इसके अंदर आप सारा कोड लिखोगे। ऊपर जो ये लाइनें लिखी हुई है, जैसे ये लिखा हुआ है इम्पोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट फ्रॉम LWC। तो LWC आपका मॉड्यूल है जिससे आप लाइटनिंग एलिमेंट को इम्पोर्ट कर रहे हो। बिकॉज इसमें आप HTML एलिमेंट का यूज़ नहीं करते हो, लाइटनिंग एलिमेंट का यूज़ करते हो, तो आप वो इम्पोर्ट कर रहे हो LWC मॉड्यूल से और एक्सपोर्ट कर रहे हो। डिफॉल्ट क्लास ही आपका एक बना देता है उसी सेम नाम से, बट ये नाम जो होता है आपका कैपिटल में होता है, जो भी आप कंपोनेंट का नाम रखते हो। ठीक है, और एक्सटेंड कर रहा है लाइटनिंग एलिमेंट को। तो इसके अंदर हम सारा कंट्रोलर जो भी हमारा लॉजिक है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। इससे अगर आप फाइल देखोगे तो मेटा XML फाइल है। इसके अंदर यही सब चीज़ें डिफाइन होती हैं कि कौन सा API वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, वो एक्सपोज है या नहीं है। एक्सपोज का मतलब ये एक्सपोज फॉल्स है। तो अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो बेसिकली ये सारी ऑर्ग के लिए क्या हो जाएगा, मेरा कंपोनेंट एक्सपोज हो जाएगा। फॉल्स का मतलब अभी ये मेरी ऑर्ग के लिए एक्सपोज था, बट ट्रू करने के मतलब बाकी ऑर्ग के लिए भी मेरा ये कंपोनेंट क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। ठीक है, अब सपोज करो मार्कअप पे जाते हैं वापस से, तो हम div टैग ले लेते हैं और div टैग के अंदर हम एक b टैग ले लेते हैं, वही HTML वाले टैग, बोल्ड कर दिया हमने इसको, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और इसको Ctrl+S सेव कर दिया मैंने। ठीक है, JS में अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं गाइस। अब अगर हम वापस से जाएं मेटा XML फाइल पे, तो मेटा XML फाइल बेसिकली हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, ये हम कहाँ दिखाने वाले हैं। तो जैसे आपने ओरा में देखा होगा, ऊपर इम्प्लीमेंट के आगे आप सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये कंपोनेंट क्विक एक्शन में यूज़ कर रहे हो, रिकॉर्ड पेज पे यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। उस तरीके से यहाँ पे LWC में आपको अपनी मेटा XML फाइल के अंदर टारगेट सेट करने होते हैं, टारगेट्स। ठीक है, तो टारगेट्स के अंदर आप टारगेट सेट करोगे कि आपको कहाँ पे दिखाना है। तो पहला हमें दिखाएंगे लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। ठीक है, रिकॉर्ड पेज पे हम दिखा देंगे, और मतलब ये कंपोनेंट मैं कहाँ कहाँ किस किस जगह अवेलेबल कराना चाहता हूँ। तो होम पेज कर सकता हूँ मैं, होम पेज, और ऐप पेज कर सकता हूँ, और इसको सेव कर देता हूँ।
ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या करा है, कंपोनेंट बनाया सिंपल सा, HTML मार्कअप में हेलो वर्ल्ड पास कर दिया, JS हमारा ब्लैंक है, और मेटा XML में मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया सभी वर्क के लिए, और टारगेट के अंदर 3 जगह उसको मैंने क्या कर दिया, टारगेट डिफाइन कर दिया कि कहाँ कहाँ पे मेरा ये कंपोनेंट में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अभी मैं इसको अगर डिप्लॉय करने जाऊँगा तो Ctrl+Shift+P हम दोबारा से वही अपनी कमांड यूज़ करेंगे, और ये आपके सामने एक दिख रहा है SFDX डिप्लॉय दिस सोर्स टू org, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये क्या होगा, मेरा सोर्स org में कोड जो है मेरा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, शो मैं इसको करता हूँ तो मेरा क्या है, सक्सेसफुली लाइटनिंग कंपोनेंट बंडल हेलो वर्ल्ड मेरा डिप्लॉय हो गया है मेरी सोर्स org में। तो सोर्स org में चल के एक बार देखते हैं इसको। तो भाई सेल्सफोर्स में मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट org LWC से ऑथराइज मैंने कर रखा था उसमें। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एडिट पे जाना है सबसे, ओ सॉरी, इस सपोज मैं होम पेज पे अपना वो LWC कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अपने होम पेज को मैं एडिट करना चाहूँगा। बट अभी जैसे सेल्सफोर्स ने ये होम पेज को चेंज किया है, एडवांस किया है थोड़ा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेटअप पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है एडिट पेज का। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब इस होम पेज को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सेटअप पे जाऊँगा यहाँ पे, और सेटअप पे जाके क्विक फाइंड पे मैं यहाँ टाइप कर दूंगा होम। ये होम मैंने टाइप कर दिया, इस होम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हो एडवांस सेलर होम, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इनएक्टिव कर देता हूँ। वापस से जाते हैं फ्रंट एंड पे और इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे, तो मेरा वो वाला जो होम पेज था वो इनएक्टिव होके वापस से पुराना वाला होम पेज यहाँ पे आ गया गाइज। अब मैं अगर यहाँ पे सेटअप पे जाके एडिट पेज करता हूँ तो मेरे पास एडिट पेज का ऑप्शन आ गया है। ठीक है। अब मैं अगर इस होम पेज पे अपना LWC कंपोनेंट दिखाना चाहूँगा तो वो मेरे लिए अवेलेबल होगा, बिकॉज मैंने मेटा XML में उसको एक्सपोज कर दिया था, टारगेट सेट कर दिया था। तो ये मेरा पेज को मैंने एडिट कर दिया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हेलो वर्ल्ड, तो ये देख रहे हो आप कस्टम में मेरे को हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा गाइज, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है। असाइन एज और डिफॉल्ट कर देते हैं, और मैं बैक करके इसको एक बार चेक कर लूँगा। तो बैक करता हूँ और देखते हैं कि होम पेज पे मेरा हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट आ गया है या नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड मेरा ये शो होना स्टार्ट हो गया। तो ये मेरा क्या है, LWC कंपोनेंट है। तो वापस से जाते हैं अपने कंपोनेंट पे। ओके, तो वापस से हम आ गए इस पे। तो गाइज अगर सपोज करो मैं इसके अंदर डिव टैग को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, और मैं यहाँ पे लाइटनिंग टैग का अगर यूज़ कर लूँ, लाइटनिंग कार्ड का, सॉरी, लाइटनिंग कार्ड, और उसका टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड कार्ड। ठीक है। और इसको यहाँ पे बंद कर देता है। ठीक है। लाइटनिंग कार्ड को मैं नीचे बंद कर देता हूँ, सेव कर देते हैं इसको, और इसको वापस से हम क्या कर देते हैं, Ctrl+Shift+P डिप्लॉय कर देते हैं। और डिप्लॉय करके हम वापस से क्या करेंगे, अपनी org में लॉगिन करेंगे, और ये डिप्लॉय हो गया मेरा चेंजेस, और उसको रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे कि मेरे ये चेंज वहाँ पर शो हुए या नहीं हुए। तो चलते हैं org में। तो org में मैं आ गया हूँ। अभी यहाँ पे देख रहे हो हेलो वर्ल्ड पुराना ही दिख रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि चेंजेस मेरे org में शो होने स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस देख पा रहे हो आप, मेरे चेंजेस यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप पहला हमारा जो ये छोटा सा कंपोनेंट था हेलो वर्ल्ड का, ये हमने बनाया। आगे देखते हैं और भी आने वाले वीडियोस में कि हम और किस तरीके से बड़े बड़े कंपोनेंट धीरे धीरे और जो भी चीज़ें हैं LWC से रिलेटेड वो सीखेंगे इस सीरीज़ में। तो बने रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।